class and today we'll do lines and angles. So the concept we are going to cover in this chapters are points, line segment and ray, plane and its practical examples, angles, its magnitude and measurement, adjacent angles and linear pair, comparing angles by different methods, type of angles, acute, right, obtuse, straight, reflex, complete and zero angle and directions with respect of angles. So ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में कवर करेंगे. Start with the introduction. Geometry is the branch of mathematics that deals with the point, line, plane, space. इन सब के बारे में हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं. ज्योमेट्री मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लाइंस, पॉइंट्स, प्लेन, एंगल्स इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ यूज्ड इन मेजरिंग लेंथ ऑफ डिफरेंट थिंग्स like sides of triangles, square, land, construction, building, etc. The word geometry has been derived from a Greek word geometron. Geo का मतलब होता है अर्थ and metron का मतलब होता है to measure. So let us play a game. Take a colored sheet. Draw two line segment at any angle say 50 degree. हमने two line segment draw कर दिए 50 degree के angle पे. Divide the line segment into the same number of part with the help of marker. Name that part 1, 2, 3, 4. Join the points with the marker to see the pattern. So आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा. So you can try. कुछ इस तरीके का पैटर्न आप बनेगा अगर आप इसी एंगल पे इस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे. नेक्स्ट, बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स. सबसे पहले पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज मार्क्स अ पोजीशन ऑफ एनीथिंग. किसी चीज़ की पोजीशन को बताता है. अ स्मॉल डॉट मेड अप ऑफ पेन और पेंसिल दैट रिप्रेजेंट अ पॉइंट shown in the adjoining figure. P, Q, R, A और B ये सब क्या है? पॉइंट. पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. Like here you can see all these are points. A point has no dimension, no length, no breadth, no thickness. कोई भी dimension नहीं होती. Next is line. Line is a collection of points which can be extended in both direction endlessly. बहुत सारे points जो कि जिनको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इट विल मेक अ लाइन जिसको हम दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. इट इज डिनोटेड बाय बोथ साइड एरो. मीन्स बोथ साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं. हियर द लाइन ए बी एंड सी डी. लाइन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर. हम स्मॉल लेटर जैसे कि एल एम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं. लाइफ हैज़ इनफाइनाइट लेंथ. इट हैज़ नीदर ब्रेड्थ नॉर थिकनेस. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट. अगर हम वन पॉइंट से हम बात करें तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे. एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन विद द टू फिक्स पॉइंट. लाइक ए और बी टू फिक्स पॉइंट है तो यहाँ से हम ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. Segment means part. Any part of the line that is called line segment is bounded by two distinct endpoint. लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होंगे, डेफिनेट लेंथ होगी. क्लियर? Many line segments can be formed from the line as shown in the figure. बहुत सारे हो सकते हैं like A, B, P, Q, C, D are the different line segments given line. Line segments has the definite length but no breadth, no thickness. Some practical examples की बात करें तो अगर आप स्केल के edges देखेंगे यहाँ पे this also represent the line segments. डोर की sides होंगी that also represent line segment. Next is ray. A ray is the part of the line that has one end point. Ray में one end point होता है and it can be extended in one direction endlessly. Like here, अगर हम ray को represent करेंगे तो one side arrow से like PQ. PQ is a ray. Clear? So P is one of the end point. यहाँ पे P यहाँ पे end point है. A ray has no definite length. It has neither breadth nor thickness. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें अपने सराउंडिंग में, टॉर्च से जो लाइट आती है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेज. सन रेज दैट आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेज. हियर इज अ कंपैरेटिव टेबल ऑफ लाइन सेगमेंट एंड रे. लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट एंड रे हैज वन एंड पॉइंट. लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ, रे हैज नो डेफिनेट लेंथ. लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन. वी कैन नॉट एक्सटेंड लाइन सेगमेंट्स एंड रे कैन बी एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन. लाइन को हम दोनों साइड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट को इस तरीके से एंड एरो रे को हम वन साइड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज प्लेन. अ प्लेन इज अ फ्लैट और स्मूथ सरफेस दैट कैन एक्सटेंड indefinitely in all the direction. It has length, breadth but no thickness. Clear?
अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, फ्लोर ऑफ रूम, टॉप ऑफ टेबल, front and back of the almirah, slabs, all these are examples of plane. A plane can be made by 3 or more points which are not collinear, means एक line में नहीं होने चाहिए. Clear? So all these are example of plane. Next is evolution time 6.1. Fill in the blanks. A point has no dimension. Point की कोई dimension नहीं होती है. Next, look at the adjoining figure and name points. अगर हम points की बात करें, there are so many points like A, B, C, G, F, D, E. Clear? Next, look at the adjoining figure and name co-linear point, means एक line में होना चाहिए, like A, S, B, A, S, B, C, T, D, R, T, S. ये सारे क्या है? co-linear point. S and V co-linear है, P, S, T, Q co-linear है. Next is define the following. Line. Line is a collection of points which can be extended in both directions endlessly. Clear? Next is angles. An angle is made up of two rays starting from the common endpoint. The common endpoint is called the vertex of the angle, and two rays forming the angles are called the arms or the side of angle. Angle is represented by the symbol. This is the symbol of angle. In the adjoining figure, O and OB are the arms and O is the vertex, and angle can be written in different ways, but the letter of vertex should always be in the between. In the given figure, angles are written as angle O, angle AOB and angle BOA. Angle में क्या होता है? Two arms होती है, like यहाँ पे OA and OB two arms हैं, and one common end point होगा. This is called the vertex. Clear? अब हम angle को three ways से name कर सकते हैं, like यहाँ पे AOB, BOA और simply by vertex. Angle O. Clear? So whenever we are writing the name of the angle, the vertex should be in the middle. Clear? Next, interior and exterior of angle. When we draw an angle in a plane, it divides the plane into two parts. Clear? All the region lines inside the angles are called the interior. जितने भी lines होगी या points होंगे जो angle के अंदर है वो interior of angle होंगे, like यहाँ पे A, B, C, that are interior. Clear? All the region lie outside the angle, they are called exterior of angle, such as the point D, E, F, G. D, E, F, G, ये क्या होंगे? Exterior. The arm of an angle that extend indefinitely, so the interior and the exterior of angle also extend indefinitely. Next is magnitude of an angle. When the rays start from the initial point OA and rotate about a point O and takes its final position OB. So the amount of rotation through which one of its arm rotate above the fixed point and reaches the another position, that is called the magnitude of an angle. Suppose ये arm ray है OA. Now ये rotate कर रही है and this is the final position. So how much is rotated? That is the magnitude of angle. Angle को हमेशा हम degree में measure करते हैं. Next is adjacent angle. Adjacent means पास वाले. Two angles of the plane are said to be adjacent. कब कहेंगे? If they have the common vertex, common arm and other two non-common arm जो होंगी वो opposite sides में होंगी common arm के. Like here in figure, angle POQ, angle POQ and angle QOR. ये क्या होंगे? ये होंगे adjacent angle because इसमें एक common arm है OQ and two जो अदर आर्म्स है OR एंड OP कॉमन आर के अपोजिट साइड्स में. क्लियर? एंड वर्टेक्स कॉमन है इनका. क्लियर? नेक्स्ट, लीनियर पेयर. इन द सम, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, लाइक हियर एंगल AOC, एंगल AOC एंड BOC, इनका सम कितना 180 डिग्री, सो दे आर लीनियर पेयर. क्लियर? नेक्स्ट, मेजरिंग एन एंगल. अब हम सीखेंगे कि एंगल को मेजर कैसे करेंगे. टू मेजर एन एंगल विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोटेक्टर, इट लुक लाइक द इंग्लिश अल्फाबेट D, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड D बिकॉज D की शेप में दिखता है. अगर अल्फाबेट में अगर देखें तो हम इसे D भी कॉल करते हैं, वैसे इसका नेम होता है प्रोटेक्टर. द एंगल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ऑन द आउटर एज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आउटर एज में जो होंगे वो क्या होंगे? 0 से 180 डिग्री clockwise direction as well as in anti-clockwise direction in the inner edge. Inner edge में 0 से
180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज आउटर में 0 to 180 डिग्री क्लॉकवाइज. क्लियर. मेजर एंगल CAT एंड BOY. हमें यहाँ पे 2 एंगल गिवन है, वी हैव टू मेजर दैट एंगल. सो व्हाट विल डू, विल टेक द प्रोटेक्टर एंड पुट इट. सपोज हमें फर्स्ट एंगल, तो जो भी उसका जो सेंटर पॉइंट है दैट शुड बी ऑन द वर्टेक्स. क्लियर. एंड दिस बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर दैट शुड go inside with this ray. Clear. अब हम क्या करेंगे, अब हम मेजर करेंगे ये जो पॉइंट है C, ये कहाँ पे है. क्लियर. तो हमारा 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम हियर. सो वी विल सी द इनर स्केल. इनर स्केल में अगर हम देखेंगे कि जो C पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है. क्लियर. सो हियर यू कैन सी ये जो एंगल हो जाएगा एंगल CAT, दैट इज ऑफ 35 डिग्री. क्लियर. सो यहाँ पे हमने इनर स्केल पे देखा तो ये जो पॉइंट है कहाँ पे आ रहा है 35 डिग्री पे. क्लियर. सेम वे हम दूसरा एंगल भी मेजर कर सकते हैं, लाइक हेयर एंगल BOY. तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो वर्टेक्स पे होगा, बेस लाइन इस रे से कोइंसाइड होगी. नाउ 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फाइनल पोजीशन है. सो हम आउटर स्केल में देखेंगे 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो हम देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या मार्किंग आ रही है. क्लियर. सो अगर हम मेजर करेंगे दैट इज 115 डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग टू एंगल्स. कैसे कंपेयर करेंगे, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेसर. द मैग्नीट्यूड ऑफ टू एंगल डिपेंड ऑन द रोटेशन ऑफ एंगल. कितना रोटेट हुआ है. इफ टू एंगल्स हैव द डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन देन दे हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग एंगल्स. फर्स्ट है बाय जनरल ऑब्जर्वेशन. बाय एंगल को देख के हम बता सकते हैं. By looking at the opening arms of the angle, we can observe which one is greater in the magnitude than the other, but not possible when the difference between their magnitude is not very small. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम easily बता सकते हैं. Like here, अगर इन एंगल्स की बात करें तो we can say angle AOB is greater than angle PQR because इसमें डिफरेंस ज़्यादा है. Clear? Next, by tracing paper. In this method, we trace one angle on the trace paper and put it on the other angle. This method is better than by observing method. ये observation method से better है. Suppose हमें compare करना है two angles MNO and PET. सबसे पहले हम क्या करेंगे, tracing paper लेंगे और MNO के ऊपर रखेंगे and trace कर लेंगे. Now we'll put it on angle PET such a way कि जो NO line थी हमारी इस वाली angle की वो किसके साथ आ जाए, ET के. क्लियर. और जो हमारा पॉइंट N था वो E पे आना चाहिए. क्लियर. N उसको ओवरलैप करना चाहिए. आप देखेंगे अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो एंगल MNO है, एंगल MNO जो हमने ट्रेस पे किया था, क्लियर, दैट इज लेस देन एंगल PET बिकॉज MNO की जो आर्म है MN वो इसके इनसाइड में है. क्लियर. नेक्स्ट, बाय मेजरिंग. So we can compare two angles by measuring them with the help of protector. That will give you the exact idea. Clear? Protector से हम measure करके बता सकते हैं. Next, types of angle. An angle whose measure is less than 90 degree, 90 degree से कम हो but more than 0 degree, उसको कहते हैं हम acute angle. Like 30, 48, 68, ये सारे क्या हो गया, acute angle. Like यहाँ पे angle PQR 65 degree है तो acute हो गया because 90 degree से less है, 0 से ज़्यादा है. Next, right angle. An angle whose measurement is 90 degree, that is called right angle. Like here angle ABC 90 degree तो right angle हो जाएगा. Clear? This is the symbol for the right angle. Next, अगर आप clock पे देखें at 3 o'clock, 3 o'clock इस तरीके से होता है, 9 o'clock जो hands होंगे clock के they will make the right angle. Here you can see they will make the right angle. Next, obtuse angle. An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree, that is known as obtuse angle. Like here angle ABC 130 degree, ये क्या हो जाएगा, obtuse angle. Next is straight angle. An angle whose measure is equal to 180 degree, वो क्या हो जाएगा, straight angle. Like here angle AOB. So ये जो angle बन रहा है अगर हम clock में अगर देखें, so at 6 o'clock ये जो angle बन रहा है that is 180 degree. यहाँ पे ये वाला एंगल दैट इज 180 डिग्री. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल.
An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree, that is called the reflex angle. Like here, angle AOB 240 degree, ये जो ये वाला है, that is 240 degree, क्या हो जाएगा reflex angle. Next is complete angle. Complete मतलब पूरा. An angle whose measure 360 degree. एक लाइन के अराउंड अगर हम पूरा एंगल ड्रॉ करें, that is 360 degree. Clear? That is called the complete angle. Angle AOA 360 degree. So ये आर्म जो थी, इसकी दूसरी आर्म यहाँ से स्टार्ट हुई और वापस यहीं पे आ गई. सो ये हो जाएगा टोटल जो हो जाएगा 360 डिग्री. क्लियर? सो एट 12 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक कंप्लीट एंगल. नेक्स्ट इज जीरो एंगल. एन एंगल हुज मेजर 0 डिग्री कॉल्ड जीरो एंगल. AOA 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री एंगल. नेक्स्ट इज डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट ऑफ एंगल्स. Angles between north, east, north and west, west and south and east, each equal to the one right angle. So here we can see this is north, east, south and west. ये हमारी directions हमें पता है. टॉप पे north है, उसके नीचे south, साइड में east हो जाएगी एंड यहाँ पे west. Clear? Now अगर हम angles की बात करें, so north और east के बीच में 90 डिग्री, east and south के बीच में 90, south और west के बीच में 90, एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री. क्लियर? अगर हम नॉर्थ से साउथ के बीच में करें, ये टोटल हो जाएगा 180 डिग्री. क्लियर? एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, वो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल 180 डिग्री. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल फॉर्म बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 3 o'clock. सो 3 o'clock इस तरीके से होता है. सो ये कितना हो जाएगा? 3 o'clock पे जो हैंड्स होते हैं, that is exactly 3/12 complete angle. Complete angle 360 डिग्री का है. 3/12 into 360 90 डिग्री का. क्लियर? सो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 6.2. द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. VERTEX, vertex of the angle. Next, match the following. Acute angle. एक्यूट एंगल किसके इक्वल होगा? एक्यूट एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. नेक्स्ट, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ द एंगल. सो वर्टेक्स हो जाएगा O, आर्म्स हो जाएगी ON, OB. नेक्स्ट, राइट अनदर नेम फॉर एंगल 1, 2, 3, 4 and 5. सो अनदर नेम फॉर एंगल 1, दिस इज एंगल 1. सो B angle BAC. For angle 2, it's angle ABC. For 3, it's angle BCA. For 4, that is angle ADC. And for 5, angle CAD. Clear? Next, name the points which are in the interior of angle KDG. इंटीरियर में जो पॉइंट्स है दैट इज पॉइंट A, B, C and L. क्लियर? नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग. एडजेसेंट एंगल्स अगर हम देखें, सो दैट इज एंगल BOC एंड एंगल AOB. क्लियर? नेक्स्ट, कंपेयर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग द पेपर. ट्रेस पेपर का यूज करके हम कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं दिस एंगल B इज लेस देन एंगल A. Next is, draw the following angles and classify them as the acute, obtuse, right, straight, reflex and complete angle. 55 डिग्री. सो आपको प्रोटेक्टर का यूज करके ड्रॉ करना है. 55 डिग्री विल बी एन एक्यूट एंगल बिकॉज 90 से कम है, तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल. नेक्स्ट, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 6 एंड मेक 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. 6 से स्टार्ट कर रहा है, 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन मीन्स 1/4 means 90 डिग्री. सो इट विल बी एट 9. 6 से कहाँ पे चला जाएगा? 9. यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे. क्लियर? नेक्स्ट, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट.
ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं 1/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, सो ये हो जाएगा साउथ। क्लियर? नेक्स्ट, लुक बैक। The points is a small dot that mark the position of anything. It has no dimension. The line is the collection of points which can be extended in both directions endlessly. It has no definite length. Line segment is the part of the line. It has two endpoint and definite length. Ray is the part of line. It has one endpoint and can be extended in one direction endlessly. Plane जो होगा, plane is a flat and smooth surface that extend indefinitely in all direction. When two intersecting line in a plane intersect each other at 90 degree, तो हम उसे कहेंगे perpendicular lines. An angle made up of two rays starting from the common endpoint. The region lie inside the angle, that is known as interior, and the region lie outside angle, that is known as exterior of angle. The amount of rotation through one arm of an angle rotate about the fixed point and reaches another position, वो कहलाएगा magnitude of angle. Two angles in a plane is said to be the adjacent if they have the common vertex, common arm, and other two non-common arm जो हो जाएंगी, they are in opposite side of the common arm. If the sum of two adjacent angles 180 degree, they are form linear pair. Protractor is used to measure an angle. An angle whose measure is less than 90 degree and more than 0 degree acute angle हो जाएगा. An angle whose measure is equal to 90 degree, that is right angle. An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree, that is obtuse angle. An angle whose measure is equal to 180 degree, that is straight angle. An angle whose measure is equal to 180 degree, वो क्या हो जाएगा? But less than 360 degree, that is called reflex angle. An angle whose measure is equal to 360 degree, that is called complete angle. And an angle whose measure is equal to 0 degree, that is called zero angle. Next is, let's recall. So you have to practice all the questions. Next is mental zone. The line segment has definite length. Next is multiple choice questions. Tick the correct option. The geometry is A or N. Geometry क्या है? That is a Greek word. A Greek word. So C is the correct option here. Here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया. Now to practice it.